हेलो एवरीवन। बेटा हम काम कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। और बायोमोलिक्यूल्स का जो फर्स्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज प्रोटीन्स। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। सो व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन्स आर द बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कौन सी यूनिट कर रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स की। तो इसमें जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं दे ऑल आर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या? बायो मींस लिविंग, मॉलिक्यूल्स मीन केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि वो केमिकल चीजें, वो केमिकल कंपाउंड्स, वो केमिकल स्पीसीज विच आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग बीइंग्स फॉर सस्टेनिंग देयर लाइफ एक्टिविटीज। यानी कि वो केमिकल चीजें जो जीवन जीने के लिए जीवों के द्वारा आवश्यक होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। जैसे हम किसके बारे में बात करें? हम प्रोटीन्स के बारे में बात करें। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर आल्सो बायोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन भी बायोमोलिक्यूल्स हैं विच आर प्रोटीनियस, विच आर नाइट्रोजीनियस इन नेचर। जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर नाइट्रोजीनियस इन नेचर, ये नाइट्रोजन के बने होते हैं। मींस दे आर इसेंशियली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। In some cases of protein, copper, zinc, iron, manganese are also found. कुछ प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कॉपर, जिंक, मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है या ये उनमें पाए जाते हैं। अब हम प्रोटीन्स के ऊपर अगर आ जाएं तो प्रोटीन्स की बेसिक कंपोजिशन के ऊपर आ जाते हैं कि प्रोटीन्स के बनने की शुरुआत कहाँ से होती है, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। तो जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में किया था, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे स्टार्ट्स, उनकी शुरुआत होती है फ्रॉम मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड से शुरुआत होती है, जिसके एग्जाम्पल थे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, एराइथ्रोज। इस तरह से देवर मोनोसैकराइड्स। ये मोनोसैकराइड एक सिंगल यूनिट थे कार्बोहाइड्रेट की, ये जुड़ करके फिर डाइसैकराइड यानी कि दो यूनिट जुड़ करके अगले टाइप के कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। उसके अगले फिर ओलिगोसैकराइड्स बनते हैं, जब 8 से 10 तक जुड़ जाते हैं। फिर पॉलीसैकराइड्स बनते हैं जिनमें 100 और मोर देन ज्यादा कार्बन और सैकराइड्स की यूनिट पाई जाती है, मोनोसैकराइड यूनिट पाई जाती है। तो ऐसे ही प्रोटीन्स की शुरुआत किससे होती है? हाउ बेसिकली प्रोटीन्स आर फॉर्म। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? प्रोटीन्स के बनने की शुरुआत होती है फ्रॉम द स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट्स। इनकी जो मोनोमेरिक यूनिट है, यानी कि इनकी सबसे छोटी जो यूनिट जिससे बनते हैं, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज क्या है? इट इज अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। अब देखिए क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड्स, शॉर्ट में हमने ए लिख दिया फॉर अमीनो एसिड्स। जो अल्फा अमीनो एसिड्स होती हैं दे कंबाइन टू फॉर्म, ये जुड़ के बनाते हैं पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स मिलकर के फिर बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, और पॉलीपेप्टाइड्स ही को हम बोलते हैं प्रोटीन्स के नाम से। तो प्रोटीन्स को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें तो पेप्टाइड बनते हैं। पेप्टाइड इसके आगे और भी इनकी यूनिट बनती है, पेप्टोन बोलते हैं, उनसे छोटे बनते हैं, फिर पेप्टोन अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। तो स्टार्टिंग किससे हुई? अल्फा अमीनो एसिड से। तो नाउ लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हुए? प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ, प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड जुड़ करके और फिर एक बड़ी चीज को बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन के नाम से बोलते हैं। प्रोटीन्स एज यू ऑल नो व्हाट इज देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? दे आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग बीइंग्स for their growth and development, for proper growth and development, to avoid abnormalities in the body। कोई बीमारी ना हो, जैसे क्वाशोकर जैसी, मलेरिया जैसी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। तो
तो उनको उनसे हम बच सकते हैं बाय द प्रोटीन्स। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एंजाइम्स। अधिकतर जो एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग बीइंग्स में जो एंजाइम्स होती हैं दे आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अधिकतर मैक्सिमम जो है वो प्रोटीन से बनी होती है। तो दीज आर प्रोटीन्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम इनकी शुरुआत करते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड। तब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। देखो इसके नाम के अंदर ही देयर आर टू कंपोनेंट, दो पार्ट लगे उसके नाम के अंदर। और वो नाम कौन से? अमीनो। अमीनो किसको बोलते हैं? NH2 ग्रुप को। और एसिड क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कर रहे हैं तो कौन सी एसिड होगी? COOH। सो दीज आर द टू बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड। अब देखिए अमीनो एसिड कैसे? अमीनो एसिड एज इन द सेंटर, अमीनो एसिड के सेंटर में होते हैं कार्बन, और कार्बन हैज 4 वैलेंसीज। इन 4 वैलेंसीज के ऊपर एक जगह हाइड्रोजन होता है, एक जगह कार्बन चेन होती है, और जो 2 पोजीशन बची उनमें एक के ऊपर होगा NH2 और एक के ऊपर होगा COOH। तो ये ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया हाइड्रोजन। अब बच गया इसमें R क्या है यहाँ पर? टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की जब हम बात करेंगे तो अमीनो एसिड्स आर ऑफ 20 टाइप्स। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इज कॉमन, ये स्ट्रक्चर होता है, बट दे डिफर इन दिस R पार्ट। इस R पार्ट का फर्क होता है हर अमीनो एसिड का। सो ये बात हुई हमारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में। अब हम बात करेंगे अल्फा अमीनो एसिड क्या होती है या बीटा अमीनो एसिड्स क्या होती है। The classification of amino acids into alpha, beta, gamma, delta type of amino acids depends upon the relative position of NH2 and COOH with respect to each other. जो अमीनो एसिड्स के टाइप हम कर रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये NH2 और COOH ग्रुप के आपस की पोजीशन को देखते हुए बनाए जाते हैं। जो अल्फा अमीनो एसिड होती है, अल्फा अमीनो एसिड के अंदर NH2 जो ग्रुप होता है वो टॉप पोजीशन पर होता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है वो राइट हैंड साइड की पोजीशन पर होता है। तो यहाँ जो टॉप पोजीशन हाइड्रोजन था वो इस जगह पर आ गया। ऐसे करने से जो हमारे पास टाइप बनी है अमीनो एसिड की, दिस इज नोन है, जिसको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। ऐसे जब इनकी पोजीशंस में चेंज आना शुरू हो जाए तब हम इनका नाम क्या रखेंगे? बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो। तो इस प्रकार से टाइप बन गए हमारे पास अमीनो एसिड्स के टाइप। तो टाइप हमने किया अभी, जो अभी हमने टाइप किया है वो क्या था? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड। और किस पर बेस्ड थी? दे वर बेस्ड ऑन relative position of NH2 group and COOH to each other। एक दूसरे की किस पोजीशन पे एक दूसरे के नजदीक है या दूर है, उस पर बेस्ड की क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खास करके जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनके अंदर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। अलग अलग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स उनमें पाए जाते हैं। अब हम इसके बाद फिर से क्लासिफिकेशन की बात चल रही है तो उसके अंदर हम बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होते हैं? दीज आर दोज एसिड्स, ये वो एसिड्स होते हैं इन विच, जिनके अंदर एक NH2 ग्रुप होता है और एक COOH ग्रुप होता है, बाकी जगहों के ऊपर क्या आ गया? हाइड्रोजन। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड द पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, प्रोटीनों की फॉर्मेशन को समझने के लिए हम अल्फा अमीनो एसिड्स के जो स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। दिस इज फॉर द शेप ऑफ कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। कैसे प्रोटीन अमीनो एसिड जुड़कर एक लंबी चेन को बनाएंगे, उसको समझने के लिए हमने अल्फा अमीनो एसिड्स के बीच में मिलने वाले रिस्पेक्टिव पोजीशंस को चेंज किया। तो हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होती हैं which contains one NH2 group,
एक NH2 ग्रुप होगा और एक ही उनके अंदर C डबल OH ग्रुप होगा। ये दोनों ही ग्रुप अमीनो एसिड को न्यूट्रल बनाते हैं। कैसे कि जो अमीनो एसिड के अंदर अमीनो पार्ट होता है, इट हैज वन लोन पेयर, यू नो कि नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं। डोनेट जब करते हैं तो वी कॉल देम एज लेविस बेस। तो यानी कि अमीनो एसिड के अंदर मिलने वाला NH2 ग्रुप अमीनो एसिड को बेसिक कैरेक्टर देता है। अब बच गया इसके अंदर C डबल OH, ये कैसा पार्ट है, एसिडिक पार्ट होता है, एसिडिक ग्रुप है। तो अमीनो एसिड के अंदर मिलने वाला C डबल OH ग्रुप क्या बनाएगा, उसको एसिडिक नेचर का बनाएगा। देयरफॉर व्हेन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप आर इन इक्वल नंबर दे न्यूट्रलाइजेस ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के प्रभाव खत्म करते हैं एंड द अमीनो एसिड बिकम्स न्यूट्रल। सो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स विल हैव, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में क्या होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा उनके अंदर। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं उनके एग्जांपल है ग्लाइसिन, इसके अलावा हेलेनाइन और वैलिन, ALA स्टैंड्स फॉर एलानाइन, ये है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब हम बात करेंगे फॉर एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड बोल दो या सिंपल अमीनो एसिड्स आप इनको बोल सकते हैं। इनके एग्जांपल होंगे जैसे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अमीनो एसिड होगी। इसके अलावा इनके अंदर हो गया ग्लूटामिक, ग्लूटामिक अमीनो एसिड हो गया। तो ये है एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स में क्या हो जाएगा, दे हैव वन एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक या दो, मतलब अमीनो ग्रुप से यानी कि बेसिक ग्रुप से ज्यादा उनमें एसिडिक ग्रुप होता है। कहां मिलेगा, ये देखिए अब, ये हो गया NH2, ये हो गया कार्बन, ये हो गया C डबल OH और ये हो गया H और ये हो गया R। जो R है ये किस चीज का फर्क दिखाता है, हर 20 अमीनो एसिड के अंदर इस चीज का फर्क होता है। तो ये जो ग्रुप है इसके अंदर जो एसिडिक अमीनो एसिड होती है, इस ग्रुप के अंदर एक एसिडिक ग्रुप या दो एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जिससे पूरे अमीनो एसिड के अंदर ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाते हैं। और बेसिक के अंदर क्या हो जाएगा, इस पार्ट के अंदर बेसिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, बेसिक ग्रुप ज्यादा आ जाते हैं, जिसके कारण ये अमीनो ग्रुप ज्यादा हो जाता है और बेसिक कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये बात है एसिडिक अमीनो एसिड्स को लेकर। अब हम बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स को लेकर के, जैसे इसके एग्जांपल है लाइसिन, लाइसिन, आर्जिन, लाइसिन हो गया, आर्जिन हो गया और हिस्टाडाइन, ये इनके एग्जांपल है बेसिक अमीनो एसिड्स के। आफ्टर हैविंग दिस, लेट्स हैव अबाउट नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज अबाउट देयर नोमेनक्लेचर, हाउ अमीनो एसिड्स आर नेम्ड, अमीनो एसिड्स का नाम कैसे रखा जाता है, नोमेनक्लेचर, nomenclature of amino acids. Amino acids have common names, जो अमीनो एसिड्स हैं उनका कॉमन नेम होता है, और ट्राइवियल नेम्स, ट्राइवियल नेम्स का मतलब वो नेम जो पहले से चले आ रहे हैं, जिनसे आदत पड़ी हुई। फॉर एग्जांपल हम बात करें ट्राइवियल नेम के अंदर भी है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज NH2 CH और C डबल OH, ये हो गया। तो ये हो गया ग्लाइसिन अमीनो एसिड। और अगर इसका IUPAC नाम हम बनाएं, इट इज 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम जो बनेगा वो तो बनेगा 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, लेकिन अब इसका क्या है, कॉमन नेम है, ट्राइवियल नेम, और वो क्या हो गया, ग्लाइसिन इज द। और इसके अलावा इसका ग्लाइसिन नाम होने का एक रीजन ये भी है, इट इज मोस्टली फाउंड इन स्वीट सब्सटेंसेस। तो इसमें जो वर्ड ग्लाई आ रहा है, तो ग्लाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइकोज, और ग्लाइकोज किसके होते हैं, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है ये मोस्टली स्वीट सब्सटेंसेस के अंदर पाई जाती है। ऐसे ही ट्रायोसिन जो अमीनो एसिड है ये ट्रायोस में पाई जाती है। ट्रायोस एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है चीज। तो ये ट्रायोस अमीनो एसिड जो है ये पनीर के अंदर ज्यादा पाई जाती है, इसलिए
ग्रीक भाषा के अंदर ट्रायोस बोलने के कारण से पनीर को इसका नाम पड़ गया ट्रायोसिन अमीनो एसिड। So this was a little knowledge about the names of these amino acids. So maximum of the amino acids or all the amino acids, जितने भी amino acid हैं, they are better known by their common names. Common names हम उनको ज़्यादा जानते हैं. After that, अब हम करते हैं classification of amino acids into essential and non-essential types. अब हम बात करें क्लासिफिकेशन सब ये सारी बातें, लेकिन बेस्ड ऑन टॉपिक का फर्क है. पहला पॉइंट था किस पर बेस्ड आया था? अल्फा बीटा गामा पोजीशंस ऑफ NH2 एंड COOH को लेकर के बात आई. उसके बाद में बात आई कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रल एसिडिक बेसिक अमीनो एसिड्स मतलब कैरेक्टर्स को एसिडिक कैरेक्टर्स को लेकर के बात की. फिर उसके बाद में हमने क्या नोमेनक्लेचर का. अब हम फिर से कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड. कैटेगरीज बदल बेस्ड ऑन द पॉइंट, किस पॉइंट पर क्लासिफिकेशन हो रही है वो है. अब जो पॉइंट है दिस इज इसेंशियल अमीनो एसिड्स and non-essential amino acids. A list of 20 amino acids is given in the book, so you can have a close look over that. Out of these 20 amino acids, जो 20 प्रकार के amino acids हैं, इन 20 प्रकार की amino acids में से 10 are essential and 10 are non-essential. अब essential amino acids, these are those amino acids, ये वो amino acid होती हैं, नाम से पता है essential means जरूरी, यानी कि ये डाइट में यानी कि ये फूड के अंदर ये 10 अमीनो एसिड्स जरूर होनी चाहिए. Therefore they are known as essential amino acid. For an example of amino acid is essential is valine हो गया, इसके अलावा leucine हो गया. So these are what essential amino acids. Isoleucine, this is also among their type. ये भी क्या है essential amino acids की टाइप है. अब है नॉन essential amino acids की अगर हम बात करें ट्रायोसिन एक नॉन essential amino acid. नॉन essential amino acids कौन से हैं? Which may or may not be present in the diet. So they are not compulsory to be present in the diet. जरूरी नहीं खाने का, because body has the capacity to make such 20 type of amino acid by its own. 10 अमीनो एसिड्स. शरीर जो बॉडी है वो 10 टाइप्स के अमीनो एसिड को खुद बना लेता है बाय द टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ फूड बीच भी जो भी हम खाना खाते हैं उससे 10 प्रकार के अमीनो एसिड को बॉडी खुद बना सकती है. इसलिए इसका नाम हो गया नॉन एसिड. नीड नॉट टू बी नेसेसरीली प्रेजेंट इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड्स. ये शुड बी प्रेजेंट इन द, ये कौन सी है एसेंशियल अमीनो एसिड्स. आफ्टर दैट वी हैव अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स या अमीनो एसिड. दे आर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स. Complete and incomplete proteins. Complete proteins कौन से होते हैं? These are those proteins, ये वो प्रोटीन होते हैं in which all type of amino acids are present. All 20 type of amino acids are present. जिसमें सभी 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं. All 20 type of amino acids are present. They are known as complete proteins. नाम से पता चलता है complete protein होते हैं. कौन से होते हैं? They are present in non-veg food. Non-veg food के अंदर ये पाए जाते हैं. So they are complete proteins. अब देखो non-veg food के अंदर meat, fish, egg, इसके अलावा this is present in milk also. ये मिल्क में पाए जाते हैं. So milk is an example of complete proteins. अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की. इनकम्प्लीट प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स व्हिच लैक्स वन और मोर देन वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड. ये वो अमीनो एसिड है, सॉरी ये वो प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर एक अमीनो एसिड की या ज्यादा अमीनो एसिड्स की कमी पाई जाती है. फॉर एग्जांपल देखिए अब राइस, कॉर्न एंड व्हीट आर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स because they contain a common enzyme, they lack a common amino acid. इनमें common amino acid की कमी होती है, that is lysine. They all lack lysine. इनमें एक common amino acid की कमी है. lysine क्या है? amino acid है. ये तीनों में ही नहीं होती. इसके अलावा जो राइस है, राइस के अंदर क्या है? lysine की तो कमी है ही. lysine के अंदर it also lacks threonine. थ्रियोनाइन अमीनो एसिड की भी इसके अंदर कमी होती है.
और जो कॉर्न है उसके अंदर लाइसिन की कमी तो है ही, प्लस ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड की भी कमी होती है, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड इसकी भी कमी होती है। और जो व्हीट है इसके अंदर सिर्फ लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पल्सेस को लेकर के, दालों को लेकर के हम बात करें तो दाल होगी, पल्सेस होगी, या लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस, जो लेग्यूम्स होते हैं मतलब वो पौधे जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कैरेक्टर पाया जाता है, तो इनके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो फूड कंपोनेंट होते हैं, दे आर आल्सो अंडर इनकम्प्लीट प्रोटीन, दे लैक 1 or 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन देम। फॉर एग्जांपल जो लेग्यूम्स होते हैं दे लैक मैथियोनाइन अमीनो एसिड की इनके अंदर कमी पाई जाती है, जो लेग्यूम्स होते हैं, लाइक आलमंड्स, पीज, ग्राउंडनट, दे लैक मैथियोनाइन अमीनो एसिड। तो ये सब क्या है, इनकम्प्लीट। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो नॉन वेज प्रोटीन, नॉन वेज जो फूड होता है वो कंप्लीट प्रोटीन है, और जो वेज है वो कैसे है, इनकम्प्लीट प्रोटीन। पॉइंट ये है हाउ कैन वी मेक दिस इनकम्प्लीट प्रोटीन ऑफ वेज डाइट इनटू कंप्लीट प्रोटीन्स। इसके लिए वी कीप ऑन चेंजिंग आवर फूड आर्टिकल्स, कभी दाल को यूज करते हैं, कभी दूसरी सब्जियों को बना लेते हैं, तो जो कमी एक चीज में होती है वो दूसरी चीज में नहीं होती है, तो वो कमी ऐसे करके पूरी हो जाती है। सो वी कैन नाउ से दैट वेज फूड इज आल्सो इक्वल टू कंप्लीट प्रोटीन्स। बस फर्क है इसमें एक में होता है, इनमें हम चेंज करते रहते हैं, तो इससे भी हमारे को कंप्लीट प्रोटीन्स मिलते हैं। नाउ आफ्टर दिस वी विल मूव टू अब हम बात करेंगे इसके अंदर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स को लेकर। विल टॉक अबाउट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है वो देखो। जस्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम कैसे बनाते हैं, लेफ्ट और राइट में करके ग्रुप्स को ऊपर H बना दें, नीचे ये R1 फॉर वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड। दूसरे अमीनो एसिड को दिखाना हो तो उसके लिए आप करके R2 कर दो, थर्ड को दिखाना तो R3 कर दो, दे ऑल आर रिप्लेसेबल पार्ट, सब ये बदलते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड का जब आपने एक सॉल्यूशन बना लिया और इसके अंदर अब आपने बाहर से कोई मीडियम लगाया, मीडियम मींस एसिडिक और बेसिक पॉइंट आपने इसमें डाला, एसिड डाला या बेस डाला, दैट इज मीडियम मतलब आपने इसमें डाला, देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा उसके साथ, ये जो एसिडिक पार्ट होता है अमीनो एसिड का वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, इट रिलीजेस हाइड्रोजन। तो यहाँ जो अमीनो पार्ट है उसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये किस में बदल जाएगा, इट विल चेंज टू NH3 पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर दिया। उसके बाद ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, नीचे ये R1 R2 जो एंजाइम दी हमने, उसके बाद C+O और उसके आगे नेगेटिव चार्ज। दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, ये था अब किस में बदल गया, इसके अंदर बदल गया। कब, जब हमने इसके अंदर कोई मीडियम डाला, एसिडिक या बेसिक मीडियम को डाला इसमें। इन सम केसेस न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में भी ये काम हो जाता है, H आयन टूट करके NH2 ग्रुप की तरफ है। तो एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स और न्यूट्रल अमीनो एसिड, ऑल अमीनो एसिड्स दे अंडरगो दिस ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इन देम एंड फॉर्म्स दिस स्ट्रक्चर नोन एज इंटरनल सॉल्ट। इंटरनल सॉल्ट हम इसको बोलते हैं इंटरनल सॉल्ट, या दूसरा नाम है ज्विटर आयन, आल्सो नोन एज ज्विटर आयन, इंटरनल सॉल्ट और ज्विटर आयन। देखो ये आयन क्यों है, आयन नाम इसलिए है क्योंकि इट हैज चार्जेस ओवर इट, इस पे चार्ज है, तो इसको हम एनायन या कैटायन का नाम क्यों नहीं दिया, बिकॉज एनायन का मतलब हो गया सिर्फ नेगेटिव चार्ज, कैटायन का मतलब हो गया वो आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इट कंटेन्स बोथ द चार्जेस। मीडियम में आने के बाद इसके अंदर क्या हो गया, अमीनो एसिड में दोनों ही चार्ज है, तो एक ऐसा आयन व्हिच कंटेन्स बोथ द टाइप ऑफ आयंस,
both the type of charges over there are known as internal salt और ज्विटर आयंस। अब हम क्या करें इसके अंदर, सपोज वी प्लेस इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। अब हमने इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। तो अब क्या होगा इसके अंदर कि जो नेगेटिव पार्ट है इंटरनल सॉल्ट का वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या हम समझने के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं, ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए इस तरह। तो पॉजिटिव पार्ट विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव पार्ट विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ज्विटर आयन का नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब देखो दोनों के दोनों जो पार्ट है अमीनो एसिड के दे आर इक्वली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। Therefore these ions will not be able to move from their position। ये बीच में ही रह जाएंगे, ना इधर की तरफ जा सकते ना इधर की तरफ जा सकते। तो मूवमेंट ऑफ दिस आयन इज सीज्ड, रुक गई। मूवमेंट ऑफ आयन कैन नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ इंटरनल सॉल्ट और ज्विटर। अगर कैटायन होते एनायन होते अकेले तो वो अपने आयंस की तरफ मूव कर जाते, लेकिन क्या हुआ इस आयन के पास दोनों ही चार्ज होने के कारण से ये मूव नहीं कर सकता। इट इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द इलेक्ट्रोड, सो इट इज नॉट अट्रैक्टेड ऑन आइदर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा पीएच ऐसा मीडियम जो हमने डाला जिसके कारण से ज्विटर आयन बना और ज्विटर आयन की मूवमेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ बंद हो गई, तो ये काम किसने किया, मीडियम ने किया। अगर आप मीडियम नहीं डालते तो ये काम नहीं होता। तो ये मीडियम जिसके अंदर अमीनो एसिड्स की मूवमेंट है, तो क्या है तो अमीनो एसिड बने तो अमीनो एसिड। तो एक ऐसा मीडियम, अब मीडियम को हम क्या कह सकते हैं पीएच। तो एक ऐसा पीएच या ऐसा मीडियम जिसके अंदर अमीनो एसिड्स की मूवमेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ नहीं हो पाती है उसे हम क्या कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है इसमें कंफ्यूजन पॉइंट है कि इसमें वर्ड जो यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक। तो वी कम टू रियलाइज, हमें ये लगता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई बात हो रही है, जबकि ये जो वर्ड है ना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये किसके लिए यूज हो रहा है, पीएच के लिए। जिस पीएच के ऊपर अमीनो एसिड्स का या ज्विटर आयन का मूवमेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ नहीं हो पाता है उसी पीएच को ही हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से बोलते हैं। दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं एग्जांपल को लेकर। फॉर एग्जांपल फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होती हैं उनके लिए जो पीएच आपको देना पड़ेगा फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड इट इज लिटिल लेस देन 7 पीएच। 7 पीएच से थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, अगर ग्लाइसिन अमीनो एसिड को अगर आप लो उसके अंदर तो आपको 6.1 का पीएच देना पड़ेगा, ये पीएच देना पड़ेगा। जैसे 6.1 का पीएच ग्लाइसिन अमीनो एसिड को मिल जाएगा। ग्लाइसिन अमीनो एसिड कौन सी थी जिसके अंदर यहाँ एच आया, ये ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड के अंदर ये एच आयन, जब हमने 6.1 पीएच यानी कि हल्का सा बेसिक मीडियम जो इसमें डाला तो ग्लाइसिन का एच आयन टूट करके इधर की तरफ आ जाएगा, इंटरनल सॉल्ट बनाएगा, इलेक्ट्रोड से करंट पास करेंगे तो इसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। तो जिस पीएच पर ग्लाइसिन का ये जो काम है आयन बनने का वो किस पीएच पर है, 6.1 पर। सो 6.1 इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर ग्लाइसिन। फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कितना, लिटिल लेस देन 7 से थोड़ा बहुत कम होता है, ये होगा। अब हम बात करेंगे फॉर एसिडिक अमीनो एसिड्स। फॉर एसिडिक अमीनो एसिड्स, जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होती है उनका पीएच रेंज होता है 3.0 टू 5.4 पीएच, इनका ये पीएच मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का जो पीएच है, एस्पार्टिक एसिड का जो पीएच है वो 3 पीएच। तो इस 3 पीएच के ऊपर एस्पार्टिक एसिड शोज नो मूवमेंट ऑफ इट्स ज्विटर आयंस। अब किसकी बात करें, ये होगी एसिडिक अमीनो एसिड की, ये बात होगी न्यूट्रल अमीनो एसिड की। अब क्या बच गए, बेसिक अमीनो एसिड्स। जो बेसिक अमीनो एसिड्स होती हैं तो उनका पीएच कैसा होगा, उनका बेसिक पीएच होगा एंड द बेसिक पीएच रेंज इज फ्रॉम 7.6 टू 10.8। 7.6 टू 10.8 का पीएच होता है। इसकी बात हो रही है बेसिक अमीनो एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल लाइसिन, लाइसिन का जो पीएच है, लाइसिन का जो पीएच है दैट इज 9.7 पीएच।
9.7 pH, जो कि 7.6 और 10.8 के बीच में। तो इस pH के ऊपर लाइसिन की मूवमेंट बन, इस pH के ऊपर एस्पार्टिक की एंड सो ऑन। सो दीस pHs आर, ये तो pH ये क्या होंगे, आर द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स।